हेलो फ्रेंड्स, आई एम ममता गुप्ता एंड आप देख रहे हो मेरा चैनल लर्न प्रोग्रामिंग। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखें और आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे, इंटरेस्ट है, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप इसी तरह मैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अपने टॉपिक पे आती हूँ कि आज के वीडियो में हम जानते हैं प्रोग्रामिंग क्या है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। और अगर आप इस लाइन में न्यू हो तो हम ये जानेंगे कि हमें सबसे पहले कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, उसके टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है, तो आते हैं हम प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग इज अ वे कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा अपने काम को कराने की प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, सपोज ओपन न्यू टैब। अगर हम यहाँ पे टाइप कर दे ओपन न्यू टैब, ठीक है, तो इसकी ओपन न्यू टैब तो ओपन नहीं होगी ना, न्यू टैब ओपन नहीं होगी जब तक हम इसकी शॉर्टकट की या इसके न्यू टैब पे क्लिक नहीं करें। तो ये भी प्रोग्रामिंग से ही तो बना हुआ सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप और हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम आज जानते हैं कि प्रोग्रामिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी, जैसे कि हमने आपसे पूछा या आपसे किसी ने भी पूछा कि 2 + 2 कितने होते हैं, आपने कह दिया एकदम से 4 होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने पूछा 185 + 95 कितने हुए। ठीक है, अब आपको कुछ टाइम लगा सोचने के लिए कि कितने हुए भाई, है ना। तो इसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को इजीली करने के लिए प्रोग्रामिंग की ज़रूरत हुई कि जैसे जैसे प्रोग्रामिंग हमारी लाइफ में आती गई वैसे वैसे हमारी लाइफ की चीज़ें ईजी होती गई। ठीक है ना। अब हम जानते हैं प्रोग्राम क्या होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो अलग चीज़ है, प्रोग्राम अलग चीज़ है ना। तो हम जानते हैं प्रोग्राम होता क्या है। प्रोग्राम होता है जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को या किसी भी मशीन को, तो उसके कलेक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, देखिए आप सामने देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, प्रोग्राम आर द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज गिवन टू कंप्यूटर सिस्टम एंड रिटन इन अ प्रॉपर मैनर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए कि क्या होता है प्रोग्राम। ठीक है, अब हम आते हैं कि प्रोग्राम तक तो हमने समझ लिया। अब हम जानते हैं हमें लैंग्वेज कौन सी पढ़नी चाहिए। तो देखिए लैंग्वेज तो बहुत सारी हैं, सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, PHP है, .NET है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब बहुत सारी हैं। लेकिन हमें सबसे पहले पढ़नी चाहिए सी। सी क्या है? सी इज़ अ बेसिक लैंग्वेज है। इन लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग में हमें सबसे पहले सी आनी चाहिए। अगर हम सी अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई भी लैंग्वेज टफ नहीं लगेगी। कोई भी आपको अच्छे से सी आ जाएगी ना, तो आप धीरे धीरे सारी लैंग्वेज को इजीली कवर कर सकेंगे। ठीक है, तो जानते हैं सी क्या है। सी इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो स्टूडेंट्स या जो भी व्यूअर्स इसमें न्यू होंगे, प्रोग्रामिंग की फर्स्ट वीडियो देख रहे होंगे अगर ये, तो वो सोच रहे होंगे कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो मैं यहीं पर डिक्लेयर कर देती हूँ कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसके थ्रू आप और हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे भाषा में हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी वगैरह जितनी भी भाषाएं हैं वो एक तरीके से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि उसको कंप्यूटर या कोई भी मशीन नहीं समझ सकती। अगर हमें मशीन के से कोई काम करवाना है तो हमें उसी की फॉर्म में ही उसे ऑर्डर देना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराने के लिए कोई ऑर्डर दूँ तो मुझे Ctrl+P प्रेस करना पड़ेगा ना। मैं मुंह से बोल दूँ कि प्रिंट कर दो तो प्रिंट नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ये हमें ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
ठीक है। अब ये सी डेवलप किसने की है? सी डेवलप की है डेनिस रिचे ने। कब डेवलप हुई है? 1972 में। कहाँ डेवलप हुई है? ANT's बेल लेबोरेटरी इन USA में ये डेवलप हुई है। तो देखिए, आपने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जान लिया। अब लेकिन हाई लेवल, अब आप प्रोग्राम कैसे लिखते हो? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही तो प्रोग्राम लिखते हैं। आप मशीन लैंग्वेज में तो लिख नहीं सकते हो 010101। मशीन की फॉर्म तो यही होती है ना, बाइनरी। तो वो आप और हम इजीली नहीं समझ सकते, बहुत टफ होती है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? ट्रांसलेटर का। तो हमारे ट्रांसलेटर कितने होते हैं? 3 टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं। देखिए आप जानिए, देखिए आपको सामने डेफिनेशन दिख रही होगी। ट्रांसलेटर इज ए मीडिएटर दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सी की। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक सी का प्रोग्राम लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h, ओके, void main printf this is learn programming चैनल। ठीक है, ये आपको शायद अभी समझ में नहीं आए। मैं आपको इसकी सारी प्रोसेस आपको समझा दूंगी आपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये हमने बेसिक सा प्रोग्राम लिखा है। अब हम आपको समझा रहे थे कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है ना। तो देखिए, इंटरप्रेटर जैसे कि मैंने आपको ये प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया। तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर स्कैन द होल प्रोग्राम इन वन टाइम एंड डिस्प्ले द एरर लिस्ट ऑफ प्रोग्राम। मतलब जैसे कि आपने ये प्रोग्राम है, ठीक है, अब हमने इसमें कोई प्रोग्राम ये हमने बना लिया। अब जैसे कि इसमें यहाँ पे ही एरर आ गई, हमने ये हटा दिया, ये हमारी एरर बन गई प्रोग्राम में। तो हमारा जो कंपाइलर है वो हमें यहाँ पूरा रन तो करेगा, और यहाँ हमें नीचे की साइड या जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो उसकी जगह के अकॉर्डिंग हमें एरर वहाँ पे दिखा देगा कि जिसके हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग जगह एरर दिखती हैं, बॉटम में दिखती हैं एरर्स। हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से दिखती है ना बॉटम में एरर्स, तो हमें वो नीचे एरर्स दिखा देता है एक साथ। ठीक है, अगर हमारी यहाँ पे भी गलती है, यहाँ पे भी गलती है, तो वो हमें दोनों एरर्स दिखा देगा। प्रोग्राम अगर सही होगा तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट इंटरप्रेटर में क्या होता है? प्रोग्राम लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ट्रांसलेटर क्या होता है? लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करता है। लाइन बाय लाइन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपकी यहाँ पे गलती है, लाइन नंबर 3 में आ गई ना, 1 2 3 लाइन आ गई आपकी, यहाँ पे गलती है, आपने ये नहीं लगाया, जल्दी में आप प्रोग्राम लिख रहे हो, आपने लिख दिया, आपने ये नहीं लगाया। तो इंटरप्रेटर में ना यहाँ पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से रुक जाएगा, इतना प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर वहाँ पे एरर वो मिल गई, वो रुक गया। जब आप एरर सॉल्व करोगे तो वो आगे एग्जीक्यूट होगा, वरना वहीं पे आपको दिख के वो एरर दिखाएगा कि आपने यहाँ पे एरर करी है, आप इसको सही करें पहले। ठीक है, ये इंटरप्रेटर का है। और ये कंपाइलर इंटरप्रेटर में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि कंपाइलर एक बार में होल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तीसरा आता है हमारा असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? इट इज यूज्ड एज अ ट्रांसलेटर इन असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब आते हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सी। अभी आपने स्ट्रक्चर ऑफ सी आपने ये देखा, हमने प्रोग्राम का कैसे लिखा है, ये स्ट्रक्चर ही तो लिखा है ना हमने एक तरीके से बेसिक प्रोग्राम बना के। अब हम इसमें आते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन।
4 तरीके से होते हैं इसके प्रोग्राम्स। एक होता है डॉक्यूमेंट सेक्शन, ठीक है। सेकंड होता है लिंकिंग सेक्शन, ठीक है। और थर्ड होता है आपका मेन सेक्शन। अब डॉक्यूमेंट सेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम बना लिए, ठीक है। अब आपको जानना है कि आपको कौन सा, आपने ये प्रोग्राम क्यों बनाया। अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप पूरे प्रोग्राम को देखो, आपने क्यों बनाया है प्रोग्राम ये। तो आप ऊपर प्रोग्राम के ऊपर या प्रोग्राम में कहीं भी आप कमेंट करके लिख सकते हो। डॉक्यूमेंट सेक्शन में आते हैं कमेंट्स हमारी। अब हमने जैसे क्या लिख दिया, सिंपल प्रिंट। हमने क्या करा, ये सिंपल प्रिंट के लिए प्रोग्राम बनाया है, तो हमने लिख दिया सिंपल प्रिंट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है। तो हम जब भी इसे खोलेंगे हमें साफ पता चल जाएगा कि हाँ हमने प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। अब हमने अपने कमेंट्स के बारे में भी बता दिया, लेकिन कमेंट्स होती हैं 2 टाइप्स की, सिंगल लाइन्स कमेंट्स और मल्टी लाइन्स कमेंट्स। याद रखिएगा, कमेंट्स कभी भी हमारे कोड में या कंपाइलर में एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, वो सिर्फ एक कमेंट्स ही रह जाती हैं। जैसे कि आप नोट लिखते हो ना अपने नोटबुक्स में, या जहाँ भी आपको आपने पूरी नोट्स बना लिए, लेकिन आपको कुछ मेन बात लिखनी होती है तो उसे एक्स्ट्रा मार्क कर देते हो। ये बस उसी तरह होता है, ये काउंट नहीं होता है आपके कोड में, वो सेपरेट रहता है ये कंपाइलर में, ठीक है। और अब आता है लिंकिंग सेक्शन। डॉक्यूमेंट सेक्शन सबको समझ में आ गया। अब आता है लिंकिंग सेक्शन। लिंकिंग सेक्शन में क्या होता है, आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जितने हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अब बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि लिंकिंग सेक्शन में क्या आता है हमारा, प्री डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। अब मेन सेक्शन में क्या आता है, ये आपने बनाया है, ये आपका आता है मेन सेक्शन, ओके। अब देखिए आपने ये बना लिया, अब आपको बेसिक स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया इसका, ओके। तो अब हम, जैसे कि हमने आपसे कहा 2+2 का बनाइए आप प्रोग्राम, हमें 2 प्लस करना है, 4 करना है, आप इसका प्रोग्राम बनाइए, ठीक है। बट आपके समझ में नहीं आया कि हम कैसे बनाएं, क्योंकि आप न्यू हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं इसमें वेरिएबल। तो देखिए वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विच कैन स्टोर ए वैल्यू। मतलब अभी हमने आपसे कहा ना 2+2 का सम बनाइए 4 होगा, तो 2 कहाँ जाएगा, आप कहाँ लिखोगे 2, एक वेरिएबल में स्टोर करोगे 2, ठीक है। जब आप एक वेरिएबल में स्टोर करोगे तभी तो 2 आएगा। देखिए अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं आपको बताते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा 2+2 का सम करो, आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, बट प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जैसे कि इंट a = 2, इंट b = 2। अब आपको इंट c = करना पड़ेगा a + b, तब जाके आपका सम होगा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे डेटा टाइप्स, ये जो हमने इंट लिखा है ये है हमारा डेटा टाइप्स, और ये जो a b c लिखा है हमने, ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स। क्या है, वेरिएबल्स। तो देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विच कैन स्टोर ए वैल्यू, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। वैल्यू, अब देखिए ये क्या है, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल मे चेंज एनीवेयर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर करा है अपने प्रोग्राम में, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब आप जैसे देखें, हमने इतना प्रोग्राम कर दिया, अब हमने यहाँ पे एक ही वैल्यू कर दी 7, ठीक है। हमने ऊपर डिक्लेयर करा था a = 2, अब हमने a में यहाँ पे वैल्यू कर दी 7। तो क्या है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हमारा
वैल्यू चेंज हो रही है वेरिएबल की, ठीक है। तो ये है हमारा इतना टॉपिक। वेरिएबल क्या है, अब वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसके क्या रूल्स हैं, ये हम सब आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। इसमें डाटा टाइप्स आपके सारे और वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसका क्या रूल है, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको मेरी कोई बात नहीं समझ में आई हो या आप कुछ बात पूछना चाह रही हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट्स का जवाब दूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।